तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे, फिर करते हैं क्लास की स्टार्ट। तो देखिए आज की जो ये क्लास होगी इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स और कुछ वर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स और वर्ड्स को देखने वाले हैं। अच्छा, इसमें वर्ब्स कौन सी होंगी, हेल्पिंग वर्ब्स होगी। ठीक है, कौन सी वाली, हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इनमें हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे। देखिए आज तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर इज, एम, आर, वाज वर्ब, है ना, और उसके बाद आपने पढ़ा है हैज हैव, हैज हैव, हैड भी आपने पढ़ा है। तो आपने इनको सिंपली मतलब देखा है कि इज, एम, आर, वाज वर्ब और हैज हैव का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। लेकिन यदि हम इनके बाद यदि हम टू लगा दें, इनके बाद यदि हम टू लगा दें तो इनका क्या मीनिंग निकलता है। ठीक है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। दूसरा, यदि हम इनके बाद क्या लगा दें, टू बी लगा दें, टू बी, जैसे कि हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, इस तरह से लगा दें, या फिर वाज वर्ब के साथ भी हम टू बी लगा दें, तो ये क्या सेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस की तरफ जाता है, मतलब बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा ये टॉपिक। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं कि इसको हम अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेली यूज के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, फिर करेंगे वीडियो की शुरुआत। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखने वाले हैं यदि हम इज, एम, आर और वाज वर्ब के साथ टू लगाएं तो इसका देखिए क्या सेंस निकलता है। इसका यहां पर सेंस निकलता है कि कोई व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति है जिसको कोई काम करना है या फिर कोई काम करना था। अब इज, एम, आर के द्वारा सेंस निकलेगा कि किसी को कोई काम करना है, वाज वर्ब के द्वारा सेंस निकलेगा कि किसी को कोई काम करना था, जब इसके बाद हम टू लगाएंगे। लेकिन यदि हमने इनको टेंसेज में, आपने पता है कि हमने जब इनको टेंसेज में देखा था तो वहां पर क्या था, वहां पर हमने कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए हमने इज, एम, आर को इस्तेमाल किया था और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई थी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने लगाई थी। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। अब यहां पर जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके साथ टू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टू, इन सबका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, इन सब का सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है। बस यहां पर जो है इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए आपने एक चीज और देखी है कि जो सेंस हमने यहां पर लिखा है इज, एम, आर और वाज वर्ब के साथ, वही सेम टू सेम सेंस हैज, हैव, हैड के साथ भी मैंने यहां पर लिख दिया। किसी को कोई काम करना है या कोई काम करना था, जब दोनों का मतलब ही सेम है तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है। अच्छा, आपने YouTube पर कुछ वीडियोस यदि अब से पहले देखी होंगी तो वहां पर ना आपने एक चीज और देखी होगी, क्या कि ये जो इज, एम, आर और वाज वर्ब का जो सेंस है वहां पर कैसे बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने को है, ऐसा कुछ बताया गया है कि करने को है ना, करने को है कोई व्यक्ति किसी काम को, ऐसा कुछ बताया गया है। लेकिन मैं आपको इसका रियल सेंस बताता हूं, मैं ऐसे काके की से नहीं समझाऊंगा, ना मैंने आज तक आपको कभी काके की के द्वारा समझाया है। ठीक है, इसका रियल सेंस क्या है, देखिए हैज, हैव, हैड और इज, एम, आर और वाज वर्ब में अंतर क्या है, क्योंकि सेंस दोनों का मतलब हिंदी में देखने में दोनों का सेम है, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो इनके पीछे क्या है, इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए कि ये जो इज, एम, आर और वाज वर्ब है ना, पहले इसका समझिए, इज, एम, आर और वाज वर्ब का इस्तेमाल हम कब करेंगे, टू लगा के। जब हम इसका टू लगा के इस्तेमाल करेंगे तो इसका सेंस होगा कि कोई काम है जिसकी प्लानिंग पहले से हो गई है, कोई काम है जिसकी प्लानिंग पहले से हो गई है। ठीक है, और आप उसको बता रहे हैं, जैसे कि मान लो
आपके घर में हो सकती है शादी, ठीक है, आपके जैसे घर में शादियां वगैरह होती हैं, तो आपके घर में शादी है, ये समझ लो, ठीक है। अब शादी होती है तो घर में जितने भी मेंबर होते हैं फैमिली में, उन सबको एक एक काम मिला होता है, भाई तुझे ये काम करना है, तुझे टेंट वालों के पास जाना है, तुझे डीजे की बुकिंग करनी है, तुझे निमंत्रण देना है, तुझे ये करना है, तुझे हलवाइयों के पास बैठना है, तो इस तरह से तुझे मार्केट जाना है। हर किसी के पास एक काम होता है ना। अब देखिए ये प्लानिंग पहले से होती है, भाई जैसे रात को हो जाती है प्लानिंग, भाई कल सुबह उठते तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, वो ये काम करेगा, ठीक है। अब उस प्लानिंग में हर एक को जब हमने काम दिया और जब वो व्यक्ति उस काम के बारे में बताएगा, उस प्लानिंग के काम के बारे में बताएगा, तब आप इजम्मार और वाजवर के साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको कहीं, मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं और तभी एक दोस्त होता है आपका, अब शादियों का काम मिला हुआ है आपको, आप तो जा रहे हैं, अब एक दोस्त होता है आपका, वो आपसे बोलता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, आओ, मतलब वहां चलते हैं, मुझे कुछ काम है, चलो वहां चलते हैं। उसने बोला नहीं, मुझे जाना है, मुझे काम करना है, शादी है भाई, शादी का काम मुझे करना है, मुझे जाना है। यानी कि यदि आपको ऐसा दिखाना है कि भाई मुझे जाना है, आपकी प्लानिंग पहले से ही है, ठीक है, तो फिर आप कैसे बोलोगे, मुझे जाना है, ठीक है। अगर पास्ट की बात आपको बोलनी है तो आप बोलोगे मुझे जाना था। इन दो सेंसेस में आप बोलोगे, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, यदि प्लानिंग को आपको दिखाना है तो बोलोगे आई एम टू गो, आई एम टू गो। ये तो हो गया मुझे जाना है प्रेजेंट के लिए। यदि यही बात आपको पास्ट के लिए बोलनी है कि मुझे पास्ट में जाना था, मुझे पास्ट में जाना था, तो कैसे बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे आई वाज टू गो, आई वाज टू गो, मुझे जाना है या फिर मुझे जाना था, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, समझ में आ गया। एक बात और, यदि आपको किसी काम को करना है लेकिन इतना जरूरी नहीं है वो काम करना, ठीक है, यदि वो काम करना जरूरी नहीं है, ठीक है, मान लो कोई प्लानिंग भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है इतना, तो फिर भी आप इजम्मार और वाजवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बोला मुझे जाना है, ठीक है, लेकिन वहां पर जाना इतना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है, तो भी आप बोल सकते हैं आई एम टू गो। लेकिन वो बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम उसको कल कर देना, चलो अभी मेरे साथ चलो, तो फिर आप उसके साथ चले जाओगे। अगर कोई मतलब जरूरी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और सेंटेंस देखो, हमें देखना है, तो हम कैसे बोलेंगे, हमें देखना है वी आर टू वॉच, ठीक है। या फिर पास्ट के लिए कैसे बोलेंगे, वी वर टू वॉच, ठीक है। ये देखने में हो सकता है स्ट्रक्चर आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही इसकी रियलिटी है, ठीक है। मुझे पूछना है, तो कैसे बोलोगे, मुझे यानी कि आई एम टू आस्क, ठीक है, और मुझे पूछना था आई वाज टू आस्क। इसके बाद आप बी मत लगा देना, टू के बाद आपको बी नहीं लगाना है। यदि आप बी लगाओगे तो ये पैसिव में चला जाएगा, किसमें, पैसिव में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। यहां तक समझ में आया कि ये कहना क्या चाहते हैं। चलिए, अब यदि हमें हैज हैव और हैड को समझना हो तो इनका क्या सेंस निकलता है। हैज हैव और हैड को यदि हम समझे तो ये हमें क्या सेंस देते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। जब भी हम हैज हैव के साथ टू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको कोई काम करना है, और हैड के साथ लगाएंगे तो पास्ट में कोई काम करना था, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है। तो यहां पर जो ये हैज हैव के साथ और हैड के साथ टू है ना, ये क्या होता है, ये किसी ऐसे एक्शन को दिखाता है, किसी ऐसे काम को दिखाता है कि भैया जो आपको करना है जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर किसी से कोई मजबूरी को दिखाता है, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि आपको वो काम करना ही है ना, आपकी मजबूरी है। एक फोर्स को दिखाता है आपके अंदर कि जैसे मान लो उसने बोला चलो भैया खेलने चलते हैं या फिर कहीं पर चलते हैं, आपने बोला नहीं मुझे जाना है, मुझे काम है भैया, मुझे जाना है, मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहां पर जो उस काम को यदि आपको ऐसा दिखाना है कि भैया ये काम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप क्या करेंगे, जहां पर भी हमने इजम्मार वाजवर है इसका इस्तेमाल किया है, इजम्मार और वाजवर का, वहां पर आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसका, हैज हैव का। मुझे जाना है तो बोल सकते हैं आई हैव टू गो, ठीक है, मुझे जाना है आई हैव टू गो। हमें देखना है वी हैव टू वॉच, ठीक है, हमें देखना है वी हैव टू वॉच। मुझे पूछना है तो कैसे बोलेंगे,
मुझे पूछना है आई हैव टू आस्क, तो फिर आप ऐसे बोलोगे। यदि यही बात आपको पास्ट के लिए बोलनी है तो आपको हैज हैव और हैड के स्थान पर क्या लिखना है, फिर सॉरी हैज हैव के स्थान पर आपको फिर लिखना है हैड, ठीक है, पास्ट के लिए। यदि यही बात आपको पास्ट के लिए बोलनी है, मुझे जाना था, मुझे पूछना था, मुझे करना था, या फिर कोई भी काम आपको करना था पास्ट में और वो जरूरी था, तो आप इन्हीं सेंटेंसेज को हैड के द्वारा बनाएंगे। आई हैड टू गो, वी हैड टू वॉच और आई हैड टू आस्क। इस तरह से फिर आप इन्हीं सेंटेंसेज को हैड के द्वारा बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, हैड का एक और मीनिंग होता है कि आपको कोई काम करना पड़ा, पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ा, जैसे आपको कहीं पर जाना पड़ा, है ना, तो जब आप हैड के साथ टू लगाओगे ना, इसमें टू और है ऐड, ठीक है, जब आप हैड के साथ टू लगाओगे तो इसका ये सेंस भी निकल सकता है, जैसे कि मुझे वहां जाना पड़ा, ठीक है, मुझे वहां जाना पड़ा, तो आप बोल सकते हैं आई हैड टू गो देयर, ठीक है, मुझे उसे बताना पड़ा, मुझे उसे बताना पड़ा, आई हैड टू टेल हिम, या हर जो भी आपको बोलना आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद करने हैं। इजमार और वाजवर के साथ टू का मतलब भी वही है, हैज हैव, और हैड के साथ टू का मतलब भी वही है। फर्क इतना है कि यदि कोई प्लानिंग है या फिर उस काम को मतलब करना इतना जरूरी नहीं है, तो आप इजमार के साथ और वाजवर के साथ टू लगाकर उस सेंटेंस को बनाएंगे। यदि उस काम में आपको एक फोर्स को दिखाना है, आपको वो काम करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट काम है, तो आप हैज है या फिर हैड के साथ टू लगाकर उसी ही सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक ही सेंटेंस को बनाकर दिखाया है। यदि मुझे जरूरी नहीं है वो काम तो मैं इनसे बना सकता हूं, यदि मुझे जरूरी है तो फिर मुझे इनसे बनाना पड़ेगा, हैज हैव से, ठीक है। समझ में आया आपका? एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि आपके समझ में आ गया है नहीं? ठीक है, तो ये होती है किसकी कहानी, इजमार वाजवर के साथ टू, हैज हैव हैड के साथ टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो इसमें हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है हमारा, यदि हम इजमार और वाजवर के साथ टू भी लगाएं, हैज हैव और हैड के साथ टू भी लगाएं। अब तक हमने लगाया था सिर्फ टू, अब हम लगा रहे हैं टू भी। क्या लगा रहे हैं? टू भी लगा रहे हैं। तो इनका क्या सेंस निकलेगा? अब तक हमने इजमार और वाजवर के साथ सिर्फ टू लगाया था, अब यदि हम इनके साथ बी भी जोड़ दें, तो मैंने आपको बताया था ना अभी जब हम पहले टू को पढ़ रहे थे कि यदि इनके साथ हम बी लगाएंगे तो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पैसिव में लेकर चले जाएंगे। कहां पर चले जाएंगे? पैसिव में। टू के बाद जब भी आपको बी दिखे 99% केसेज में वो पैसिव में होगा आपका सेंटेंस। किस में होगा? पैसिव में, ठीक है। बशर्ते उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और दिख जाए तो फिर आप 100% श्योर हो जाना कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। किस में है? पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो यहां पर इनका मीनिंग क्या है? मीनिंग देखते हैं। इजमार और वाजवर के साथ जब आप टू भी लगाते हैं तो इनका मतलब क्या है कि कोई काम किया जाना है या कोई काम किया जाना था, ये मतलब है। लेकिन जब आप हैज हैव और हैड के साथ टू भी लगाते हैं तो इनका भी सेम यही मतलब है कि कोई काम किया जाना है या कोई काम किया जाना था। अब फिर सर बात दोबारा से यही आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर जब दोनों का मतलब सेम है तो फिर किसको कहां पर इस्तेमाल करें? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इजमार के साथ बनाना है सेंटेंस को या हैज हैव के साथ बनाना है ना? फिर ये बात हमें कैसे पता चलेगी? तो देखिए मैं आपको इन दोनों के बीच में अंतर बताता हूं। जब कोई काम जरूरी हो, करना जरूरी हो, तो आप क्या करेंगे? इजमार और वाजवर के साथ उसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। यदि वो जरूरी ना हो, इतना इंपॉर्टेंट ना हो, तब आप इनके साथ बनाएंगे। यदि जरूरी है तो हैज हैव हैड के साथ आपको सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप हैं अपने घर में, ठीक है, आप अपने घर में हैं और आपके जूते हो गए हैं गंदे। आपके जूते क्या हो गए? गंदे हो गए। लेकिन आपके पास ऑलरेडी 7 से 8 जोड़ी जूते हैं, है ना सॉरी, बहुत सारे जूते हैं आपके पास ऑलरेडी। तो आप किसी से बोल देंगे भाई इनको भी धोना है, इनको धो देना है ना। अच्छा, आप क्या ये बोलोगे कि ये अर्जेंट है भैया अभी दो, मुझे तो यही वाले पहनने हैं, मुझे उन 7-8 जोड़ी से कुछ नहीं देना, मुझे तो यही वाले चाहिए, यही वाले पहनने हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे। आप बोलोगे इनको धो देना, चाहे भाई 1 हफ्ते में दो, 15 दिन में धो देना, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी भी 6-7 जोड़ी जूते बचे हुए हैं ना, तो जरूरी नहीं है इतना कि वो आज ही धोए उनको, ठीक है। तो आप उसको इजमार और वाजवर के साथ टू भी लगाकर बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास एक ही जोड़ी जूते हैं और आपको कल उनको पहन के भी जाना है दोबारा, ठीक है,
तो आप क्या बोलोगे, फिर तो भैया अर्जेंट है ना। फिर आप हैज हैव और हैड के द्वारा उस सेंटेंस को बनाएंगे। फिर आप हैज हैव और हैड के द्वारा उस सेंटेंस को बनाएंगे। अब ये जो सेंटेंसेस होंगे ये किस में होंगे, पैसिव वॉइस में होंगे। अच्छा, पैसिव वॉइस में हमने स्ट्रक्चर क्या सीखा था, कोई भी सेंटेंस यदि पैसिव वॉइस में है तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसकी जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह है वो आ जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है लास्ट में, और प्लस में यदि सब्जेक्ट को दिखाना है तो आप लास्ट में दिखा सकते हैं। ये हमारा ऑप्शनल होता है सब्जेक्ट दिखाना, हम चाहे तो दिखाएं, ना चाहे तो नहीं दिखाएं, है ना। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को फ्रेम करेंगे जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को बनाओगे, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर्स को बनाओगे। अब जैसे मैंने बोला कि ये काम किया जाना है, जैसे मैंने जूते वाला का बोला था ना कि भैया इन जूतों को धोया जाना है, मतलब ये जो काम है ना ये किया जाना है भैया, ये काम किया जाना है। अच्छा, ये पैसिव में क्यों है, क्योंकि मैंने काम को फोकस करके बोला ये काम किया जाना है। इस काम को करेगा कौन मैंने ये नहीं बताया, है ना मैंने उस पर फोकस किया कि भैया इस काम को तो राम ही करेगा, नहीं बोला मैंने ऐसा। मैंने सिर्फ काम के बारे में बोला भैया इस ये काम भी करना है, ये जूते भी धोए जाने, इनको भी धो देना। अच्छा, अब जैसे जूते धोए जाने हैं, कपड़े धोए जाने हैं, अच्छा इनको धोता कौन है, आपके घर में फिक्स होता है ना कि भाई जूते को ये धोते हैं, कपड़े को मम्मी धोती है, सिस्टर धोती है, भाई बहन जो भी आपके घर में धोता है, तो कपड़ों को ऐसे मतलब काम बटा हुआ होता है, सबको पता है कि भैया अगर हम ऐसा बोलेंगे भाई इनको भी धोए जाना तो जिसको धो जो जिसका काम है वो अपना धो देगा, मतलब हमें जरूरी नहीं है उस नाम लेकर बोलने की, ठीक है। यदि नाम लेकर बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने इसको किस में बनाया है, पैसिव में बनाया है कि भैया ये काम भी किया जाना है ना। ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए। यदि हम ऐसा बोले कि ये काम भी किया जाना था, यदि हम इसी बात को पास्ट के लिए बोले, यार मेरे ना जूते भी धोए जाने थे, किसी ने जूते नहीं धोए मेरे अभी तक, मेरे कपड़े भी धोए जाने थे, किसी ने कपड़े नहीं धोए अभी तक, कपड़े साफ नहीं किए मेरे अभी तक, है ना। तो मतलब फिर पास्ट के लिए भी आप बोल सकते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि यदि काम जरूरी है तो हम बनाएंगे हैज हैव के द्वारा। कैसे बोलेंगे, ये काम यानी कि आप बोल सकते हैं दिस वर्क, ठीक है। अब ये काम अकेला काम है तो हम हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस वर्क। उसके बाद हम बोलेंगे हैज टू बी, दिस वर्क हैज टू बी। अब काम को करने को क्या कहते हैं, डन कहते हैं। डू की थर्ड फॉर्म आपको डन लगाना पड़ेगा, या फिनिश्ड आपको कह सकते हैं कि इस काम को खत्म किया जाना था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस वर्क हैज टू बी डन, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये काम किया जाना है। ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए। यदि इसी को हमें पास्ट में बनाना है तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें हैज के स्थान पर हैड का इस्तेमाल करने पड़ेगा। दिस वर्क हैड टू बी डन, ठीक है। पास्ट के लिए हैड लगाते हैं, ये तो आपको पता है ना। अब आपने बेसिक तो आपको सीखना नहीं है, बेसिक तो मैंने आपको सिखा रखा है, ये तो सिर्फ थोड़ा एडवांस की तरफ है, ठीक है। तो दिस वर्क हैज टू बी डन, इस काम को किया जाना है। यदि इसी काम में हमें ऐसा नहीं दिखाना कि भैया ये काम जरूरी है, तो फिर हम इजएमआर के द्वारा बनाएंगे, दिस वर्क इज टू बी डन, दिस वर्क इज टू बी डन। फिर हम इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखो, फिल्म को देखा जाना है, फिल्म को देखा जाना है, ठीक है। तो इसको चलो इजएमआर के द्वारा बनाते हैं। मान लो फिल्म देखनी इतनी जरूरी नहीं है, जरूरी भी नहीं होती है ना। जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट काम है और आप बोले नहीं मुझे तो फिल्म ही देखनी है, भैया कोई मारेगा और आपको, है ना। तो मतलब इतना जरूरी काम नहीं है फिल्म देखना, फिल्म तो बाद में भी देख लो, कभी भी देख लो, है ना। लेकिन काम हर बार थोड़ी होगा, वही काम हर बार थोड़ी हो सकता है। तो फिर आप इसको किसके द्वारा बना सकते हैं, इजएमआर के द्वारा। चलिए बनाते हैं इजएमआर के द्वारा। इसको पास्ट में बनाएंगे, है ना, कि कोई काम किया जाना था, पास्ट में किया जाना था। तो कैसे बोलेंगे, फिल्म, ठीक है, फिल्म। अब फिल्म के साथ हमें वाज वर्ड लगाना है, पास्ट के लिए बना रहे हैं और इतना जरूरी भी नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो कैसे बोलेंगे, फिल्म वाज टू बी वॉच्ड, ठीक है, फिल्म वाज टू बी वॉच्ड। इस तरह से यदि आप जरूरी है भैया फिल्म देखना, पास्ट में जरूरी था, तो आप पास्ट में जरूरी था तो हेड के द्वारा बना सकते हैं, फिल्म हैड टू बी वॉच्ड। इस तरह से चलो नेक्स्ट वाले को हेड के द्वारा बनाएंगे। उसे पूछा जाना था, ऐसा हमने बोला, तो कैसे बोलेंगे, उसे पूछा जाना था, तो बोलेंगे ही हैड टू बी आस्क्ड, ही हैड टू बी आस्क्ड, उसे पूछा जाना था। तो इस तरह से आप हैज हैव और हैड और इजएमआर और वाज वर्ड में डिफरेंस कर सकते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जरूरी है। जब कोई काम करना जरूरी है तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जब कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तब आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से किसी को यहां पर अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने सीख लिया है। अब तक हमने क्या क्या सीखा है एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इजमार और वाजवर, इजमार वाजवर। ठीक है, हैज, हैव और हैव, इनके हमने दो दो मीनिंग देखे हैं। दो दो मीनिंग क्या थे इन दोनों के? कोई काम किया जाना है, कोई काम किया जाना है, या फिर कोई काम किया जाना है, किया जाना है या किया जाना था। ठीक है, अब इसका भी एक मीनिंग यही है कि कोई काम किया जाना था, कोई काम किया जाना है या फिर कोई काम किया जाना था। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या निकलेगा इसका मीनिंग? कोई काम करना है, कोई काम करना है। ठीक है, या फिर कोई काम करना था। इधर भी यही है, कोई काम करना है या फिर करना था। ठीक है, अब ये वाला जो सेंस है कि कोई काम किया जाना है या किया जाना था, इसमें तो लगेगा टू बी। क्या लगेगा? टू बी। ठीक है, और इसमें खाली लगेगा टू। कोई काम करना है या करना था, ये हमने सीखा था। इजमार के द्वारा जो सेंटेंसेस बनेंगे वो लेस इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इतने जरूरी नहीं होंगे, ये मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इजमार के द्वारा लेस इंपॉर्टेंट, हैज हैव के द्वारा और हैड के द्वारा मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक बात और, प्लानिंग के लिए हम इजमार का इस्तेमाल कर सकते हैं, इजमार के साथ टू लगाकर। ये हमने पीछे सीख लिया है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा और मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में। आपने कई बार एक चीज और देखी होगी, इन सब के बाद, इजमार और वाजवर के बाद, चलो इसको इधर नहीं, इधर इसको दूसरी तरफ लिखेंगे। ठीक है, एक चीज और देखी होगी आपने, इजमार और वाजवर, इनके बाद क्या देखा होगा? बीइंग, है ना? ये तो हमने पढ़ रखा है, आप पढ़ रखा है ना, पैसिव वॉइस जब हमने पढ़ा था। ठीक है, और आपने हैज, हैव और हैड, इनके बाद आपने देखा होगा बिन। तो ये क्या है? जब भी आप इनके साथ ऐसी कुछ कंडीशन देखो तो ये किस में लेकर जाता है? इनको पैसिव वॉइस में लेकर जाता है। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, पैसिव वॉइस में। मैंने आपको इसको अच्छे से समझा रखा है, पैसिव वॉइस वाली जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। वहां पर इनका मीनिंग क्या होता है कि कोई काम किया जा रहा है या फिर कोई काम किया जा रहा था। किसमें होते हैं ये? पैसिव में, पैसिव वॉइस में। ठीक है, और इनके साथ क्या लगेगी? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये बात आपको याद रखनी है। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है कि कोई काम किया गया है या फिर कोई काम किया गया था। ठीक है, इसके ये दो सेंस होते हैं। ये भी किस में होगा आपका? ये भी आपका होगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक बात तो याद रखनी है आपको, हैज, हैव और हैड के साथ बिन हम एक टेंस मोड लगाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज, हैव के साथ बिन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड के साथ बिन, है ना, जिसमें हम सिंस फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर आपको थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी। आपको थर्ड फॉर्म से पहचान जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है या टेंसेस का है, मतलब एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। ठीक है, ये बात आपको वहां से देखकर पहचान जाएगी।
चलिए अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से इन्हें समझते हैं। मिक्स प्रैक्टिस करेंगे सबकी। एक बार मैं इधर पूरे सेंटेंसेस लिख देता हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मुझे भेजा जा रहा है, ठीक है, और कपड़े साफ किए जाने थे और राहुल को भेजा गया है, राहुल को भेजा गया है। हमें पढ़ाया जाना था, उनको बुलाया गया है, हमको पूछना चलो इसको नहीं बनाते, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है, बाद में लिख देंगे इसको। चलिए इनको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि मुझे भेजा जा रहा है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है। और देखिए मुझे भेजा जा रहा है यानी कि मैं खुद नहीं जा रहा हूं, मुझे भेजा जा रहा है, और मुझ पर जो भेजने का काम है जो कर रहा है उसके बारे में नहीं बताया गया है, मुझ पर तो एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर हूं ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस का है, वो भी प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इजएमआर के साथ हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, बीइंग का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी हमने पढ़ा था इजएमआर के साथ बीइंग का इस्तेमाल हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में कर रहे थे। तो यहां पर कैसे बोलेंगे, मुझे भेजा जा रहा है, तो मैं बोलूंगा आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद इजएमआर लगाना पड़ेगा, फिर हमें बीइंग लगाना पड़ेगा, और इसके बाद लगानी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एम बीइंग। भेजने को कहते हैं सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेंट, आई एम बीइंग सेंट, मुझे भेजा जा रहा है, ठीक है। कपड़े साफ किए जाने थे, कपड़े साफ किए जाने थे, यदि कपड़ों को साफ करना जरूरी था तो हम इजएमआर और वाजवर का इस्तेमाल ना करके हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज हैव और हैड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जरूरी नहीं था फिर हमें इजएमआर और वाजवर का इस्तेमाल करना है। अब ये सेंटेंस है हमारा पास्ट में, तो हमें वाजवर या फिर हैड में से कोई एक चुनना है। यदि जरूरी है तो हैड का इस्तेमाल करना है, और जरूरी नहीं है तो फिर वाजवर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम चलो जरूरी मान लेते हैं और हम इसको बना देते हैं वाजवर से, ओ हेड से। तो हम बोलेंगे, अच्छा आई नहीं लिखना, इसमें कपड़े हैं, ठीक है। तो कपड़ों को क्या कहते हैं, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स हैड टू बी, अच्छा धोने को क्या कहते हैं, साफ करने को, वॉश्ड, ठीक है। क्लॉथ्स हैड टू बी वॉश्ड, कपड़ों को साफ किया जाना था, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। टू बी का मतलब ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में कपड़ों को साफ किया जाना था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था इसको। आगे देखो, राहुल को भेजा गया है, राहुल को भेजा गया है, लेकिन राहुल को भेजने वाला कौन है ये नहीं बताया गया। राहुल पर तो भैया सिर्फ भेजने का जो एक्शन है वो किया गया है। तो सेंटेंस आपका है किसका, प्रेजेंट के परफेक्ट के पैसिव का। तो राहुल को भेजा गया है तो हम बोल सकते हैं राहुल हैज बीन, राहुल हैज बीन सेंट, ठीक है, राहुल को भेजा गया है, इस तरह से। हमें पढ़ाया जाना था, हमें पढ़ाया जाना था, कोई काम किया जाना था। अच्छा पढ़ाया जाना यदि जरूरी था तो हैड लगेगा, यदि जरूरी नहीं था तो वाजवर लगेगा। चलो इसको मान लेते हैं कि जरूरी नहीं था, तो फिर हम इसको किससे बनाएंगे, वाजवर से बनाएंगे। देखिए ऊपर हमने जरूरी माना था तो हमने हेड के द्वारा बना दिया, अब एक सेंटेंस हम वाजवर के द्वारा बनाएंगे। तो हमें पढ़ाया जाना था, वी वर टू बी, अच्छा पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच कहते हैं। अब टीच की यहां पर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है टॉट, ठीक है। हमें पढ़ाया जाना था, इस तरह से आप बनाओगे। आगे देखिए, उनको बुलाया गया है, उनको बुलाया गया है, ठीक है, उनको तो बुलाया गया है, इन पर तो एक्शन किया गया है बुलाने का, बुलाया किसने है ये नहीं बताया, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। चलो इसको प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ना ये, तो इसको हम बनाते हैं बुलाया गया था, ठीक है, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हमने एक बार देख लिया था ये वाला राहुल गोथड़ वाला, ठीक है। तो उनको बुलाया गया था, तो बोलेंगे उनको यानी कि दे
ठीक है। अब ये पास्ट परफेक्ट है तो आपको हैड का इस्तेमाल करना है, दे हैड बीन। अच्छा, बुलाने को आप इनवाइट भी कह सकते हैं, इनवाइट कर रहे हैं, या कॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें बोल देते हैं कॉल, ठीक है। अब कॉल की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है कॉल्ड। इनवाइट की आपको यदि इनवाइट का इस्तेमाल करना है तो आप इनवाइटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। ये थोड़े एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, आपको यदि कहीं पर ऐसे दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो हमारी पीछे की जो वीडियोस हैं इस कोर्स की, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देखिए, अच्छे से उनके नोट्स बनाइए, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्योंकि यदि आप एक सीरियल वाइज पढ़ोगे, एक सीरीज में पढ़ोगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मेरे हिसाब से अब सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो सेंटेंसेज हैं ये हमसे कहना क्या चाहते हैं। यदि कोई काम करना पास्ट में जरूरी है, चलिए एक बार इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। कोई काम करना जरूरी है, ठीक है, जरूरी है पास्ट में, सॉरी जरूरी था लिखेंगे ना, फिर पास्ट में होगा तो कोई काम करना पास्ट में जरूरी था, ठीक है। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कोई काम किया जाना था ऐसा, तो फिर हम करेंगे हैड का इस्तेमाल किसके साथ, टू बी के साथ, ठीक है। और कोई काम करना जरूरी है, जरूरी है प्रेजेंट में, ठीक है। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज हैव का, हैज हैव, ठीक है, किसके साथ, टू बी के साथ। ये तो हो गया पैसिव में। अब ये तो है कि जरूरी है या जरूरी था। अच्छा, ये कैसा जरूरी है, कोई काम किया जाना था या फिर कोई काम किया जाना है, ये ऐसा वाला सेंस दे रहा है, ठीक है। और यदि कोई काम करना है, कोई काम करना है आपको, कोई काम करना है प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में कोई काम आपको करना है, तो आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना है। किसका, इज एम आर का। किसके साथ करना है, खाली टू लगाना है आपको उसके साथ, ठीक है। यदि कोई काम करना जरूरी था पास्ट में, तो फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फिर आप इस्तेमाल करेंगे वाज वर का। किसका, वाज वर का। अच्छा, जरूरी करना जरूरी था नहीं, खाली इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई काम करना जरूरी है मतलब जरूरी नहीं था पास्ट में, तो ठीक है। कोई काम करना जरूरी नहीं है लेकिन प्लानिंग है और आपको करना है, ऐसा आपको सेंस दिखाना है, तो आप इज एम आर के साथ टू लगाओगे, ठीक है, और वाज वर के साथ पास्ट में टू लगा दोगे। लेकिन यदि जरूरी था तो आप इज एम आर का तो इस्तेमाल जरूरी में कभी करोगे ही नहीं। जरूरी है तो आप हमेशा हैज हैव का इस्तेमाल करोगे। किसका, हैज हैव का। तो आप टू बी भी लगा सकते हैं और टू भी लगा सकते हैं। टू का मतलब यह है कि बस आपको पैसिव वॉइस में नहीं बताना है उसको, बस ये है टू का मतलब, ठीक है। और टू का जो टू के साथ बी हमने लगाया हुआ ना ये वाला, इसके साथ बस यही है कि यदि आपको बी मिलेगा तो मतलब सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। अगर बी नहीं है तो सेम सेंस है वैसे तो इन दोनों का, बस थोड़ा अलग अलग इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि इनमें ये एक एक्टिव वॉइस में है, एक आपका पैसिव वॉइस में है, ठीक है। एक एक्टिव वॉइस में है, एक पैसिव वॉइस में है, इसलिए आपको थोड़ा से अलग अलग दिख रहे हैं, बाकी इनमें ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए तो एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि यदि हम इज एम आर और वाज वर के साथ टू लगाएं तो उसका क्या सेंस निकलेगा, हैज हैव और हैड के साथ टू लगाएं तो उसका क्या सेंस निकलेगा, ठीक है। और यदि टू भी लगाएं तो उसका क्या सेंस निकलेगा। फिर हमने पढ़ा था यदि हम इज एम आर और वाज वर के साथ टू लगाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई काम करना है या कोई काम करना था। हैज हैव और हैड के साथ टू लगाएंगे उसका मतलब भी सेम है कि कोई काम करना है या करना था। दोनों में अंतर इतना है कि वाज वर के साथ टू दो चीजों को दिखाएगा कि एक तो काम इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा आप कोई प्लानिंग वाला काम यदि बताना चाहते हैं तो उसको बना सकते हैं। हैज हैव के साथ इसका मतलब है कि काम इंपॉर्टेंट है, और हैड का यदि टू अलग से लगाएं तो इसका एक सेंस हो रहा है कि कोई काम आपको पास्ट में करना पड़ा, जैसे मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए थे। उसके बाद जब हमने इसके साथ टू भी लगाया था तो इन दोनों का मतलब सेम था कि कोई काम किया जाना है या कोई काम किया जाना था पास्ट में, ठीक है। लेकिन अब इनमें क्या है कि ये सेंटेंसेस पैसिव में होंगे, इसलिए देखिए ये जो पीछे हमने पढ़ा है ना ये एक्टिव में है, इसलिए इनका सेंस ऐसा है कि कोई काम करना है। इधर भी देखिए कोई काम करना ही है
लेकिन ये पैसिव में है, इसलिए हमने बोल दिया कि कोई काम किया जाना है। सेम दोनों का सेंस जो है दोनों का सेम है, लेकिन ये पैसिव में है, इसलिए हिंदी इनकी थोड़ी सी अलग आपको नजर आ रही हो सकती है, ठीक है, हल्की सी। तो आज की वीडियो में हमें आज के लेक्चर में यही पढ़ना था कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।